बच्चों, मैं आपकी इंग्लिश की नई मैडम मधुलिका। और बेटा आज हम दूसरी बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है हनी ड्यू, इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। ठीक है। तो बेटा इसका हम आज जो लेसन पढ़ेंगे वो मॉनसून से संबंधित है। आपको पता ही है कि मॉनसून का मतलब बरसातें शुरू हो जा रही है ना। तो ये देखेंगे, पेज नंबर है 108। ठीक है। 108 के बाद 109 नंबर पेज पे आपका पाठ शुरू हो रहा है, लेसन 8, ए शॉर्ट मॉनसून डायरी। मतलब एक छोटी मॉनसून मतलब बरसात के मौसम की डायरी, मतलब जो हम लिख लेते हैं ना उसके घटनाएं वगैरह, वो उसका मतलब है। ठीक है बेटा। तो सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। बिफोर, पहले, यू रीड, पढ़ने से पहले। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वॉट अ डायरी इज़, क्या होती है डायरी। इट इज़ ए, यह है, ए रिकॉर्ड, एक लेखा, ऑफ पर्सनल मतलब अपने, एक्सपीरियंसेस जो आपको अनुभव होते हैं, रिटर्न लिखे जाते हैं, डे आफ्टर डे दिन प्रतिदिन, ओवर ए पूरे, लॉन्ग पीरियड मतलब बहुत दिनों तक, ऑफ टाइम समय के बहुत दिनों तक। यू कैन आप कर सकते हैं, ऑल्सो यूज़ अ डायरी आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डायरी को, टू नोट डाउन लिखने के लिए, थिंग्स चीज़ें, यू प्लान जो आप सोचते हो, टू डू करने के लिए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, और इन फ्यूचर या अपने आने वाले कल के लिए। मतलब आप भी डायरी में लिख सकते हो जो आप करना चाहते हो, आपने करा है, या आप जो अपने भविष्य के लिए करना चाहते हो, सारी बातें आप लिख सकते हो कि मैं कल ये करूँगी, परसों ये करूँगी, ऐसे डेट डाल के आप लिख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट, एक सबसे अधिक फेमस प्रसिद्ध डायरी, पब्लिश्ड छपी थी, एज ए बुक एक किताब की तरह से, इज़ द है द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक एक लेखक था, मतलब ये अंग्रेज़ों के नाम ऐसे होते ना, बड़े लेखिका थी, लेडी थी, उसकी डायरी छपी थी बुक की तरह से। हेयर आर ए, यहाँ है, अ फ्यू कुछ, एक्सट्रैक्ट्स मतलब कुछ हिस्से उसके, फ्रॉम रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड एक लेखक था, उसकी डायरी के। तो रस्किन बॉन्ड कई लेखक थे जो लिखा करते थे डायरी में, आज हमने ये किया, कल हम ये करेंगे, ऐसे। जो एनी फ्रैंक ने डायरी लिखी थी वो बुक की तरह से छपी थी। लेकिन आज हेयर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स, यहाँ पर हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी के, इन विच ही पोर्ट्रेज, जिसमें वो दिखाता है, द साइलेंट मिरेकल्स, जो बिल्कुल शांतिपूर्वक बिना आवाज़ करे, मिरेकल्स मतलब जादू हुए, ऑफ नेचर मतलब प्रकृति के जादू, एंड और लाइफ जीवन के, लिटिल जॉयस छोटी छोटी खुशियाँ, एंड रिग्रेट्स और पछतावे, रीड ऑन। जैसे में पछतावा होता है ना, उसको हम रिग्रेट कहेंगे। हम पछतावा क्या होता है कि हाँ हमने ये क्यों नहीं करा, हाँ हम ये कर लेते, ऐसे कई बार होता है ना, हम बोल देते हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे जून 24, 24 जून की बात है। द फर्स्ट, पहला, डे ऑफ दिन था, मॉनसून मिस्ट मॉनसून की धुंध का, एंड इट्स और उसकी, स्ट्रेंज अजीबोगरीब बात थी, हाउ ऑल की कैसे सब, द बर्ड्स सभी चिड़ियाँ, फॉल साइलेंट हो गई थी चुपचाप, एज द मिस्ट जैसे कि मिस्ट मतलब धुंध, कम्स आई, क्लाइंबिंग अप चढ़ती हुई ऊपर, द हिल मतलब पहाड़ी के ऊपर चढ़ती हुई आई, परहैप्स शायद, दैट्स यह है, वॉट मेक्स बनाता है, द मिस्ट धुंध को, सो मेलनकॉली, मेलनकॉली का मतलब है उदास होना। तो जो ये कह रहा है कि पहला दिन था मॉनसून की धुंध का, और कितना अजीबोगरीब था कि कैसे सारी चिड़ियाँ जो थीं वो चुप हो गई थीं धुंध को आता देख के, जब वो पहाड़ पे चढ़ रही थी। शायद यही है जो मिस्ट को इतना दुख भरा बनाता है, धुंध को इतना दुख भरा बनाता है, क्योंकि बेटा धुंध होती है तो हमको कुछ नज़र नहीं आता ना, बंद हो जाता नज़र आना। आगे पढ़ेंगे बेटा। नॉट ओनली, नहीं केवल, डज इट यह है, कंसील द हिल्स छुपा देती है, कंसील मतलब छुपा देती है, द हिल्स पहाड़ों को, इट ब्लैंकेट्स ये ढक देती है। बेटा ब्लैंकेट तो वैसे कंबल को कहते हैं, जैसे कंबल से आप अपना शरीर ढक लेते हो ना, तो जब मिस्ट पहाड़ियों पे आती है, धुंध जब पहाड़ियों पे आती है तो उसको हम बोलते हैं इट ब्लैंकेट्स, मतलब वो ढक देती है, दैम मतलब पहाड़ियों को, इन साइलेंस टू बिल्कुल शांति से चुपचाप कर देती है उनको, क्योंकि धुंध की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता, चिड़िया भी चुपचाप अपने घर में बैठ जाती है ना।
ओनली एन आवर अगो, तो बेटा इसको आवर नहीं बोलेंगे, आर प्रोनाउंसिएशन इसका होता है आर। केवल 1 घंटा पहले। द ट्रीज वर, पेड़ थे, वर मतलब थे, रिंगिंग बजा रहे थे, तो रिंगिंग का मतलब है बजा रहे थे, मतलब बज रहे थे या उन पे शोर मच रहा था। विद बर्ड सॉन्ग्स मतलब ऐसा लग रहा था चिड़ियाँ उस पर गाना गा रही हैं। रिंगिंग का मतलब जैसे आपके फ़ोन में ट्यून बजती है ना, तो चिड़ियाँ इतना गाना गा रही थी 1 घंटे पहले तक तो। एंड नाउ, और अब, द फॉरेस्ट इज़ डेथली, जंगल है मरा हुआ। स्टिल एज, रुका हुआ, स्टिल मतलब रुका हुआ। एज दो, जैसे कि, इट वर मिडनाइट, जैसे कि रात हो रही है, आधी रात हो रही है। मिडनाइट मतलब आधी रात। थ्रू द मिस्ट, धुंध के अंदर से। बिज्जू इज़ कॉलिंग, बिज्जू बेटा क्योंकि कैपिटल से इसलिए नाम है। इज़ कॉलिंग आवाज़ लगा रहा है, टू हिज सिस्टर अपनी बहन को। आई कैन मैं सकता हूँ, हियर सुन, हिम उसको, रनिंग भागते हुए, अबाउट कहाँ पर मतलब ऑन द हिल साइड पहाड़ के ऊपर। मिस्ट के अंदर से बिज्जू था बुला रहा अपनी बहन को। मैं सुन सकता हूँ उसको भागते हुए पहाड़ी के ऊपर। बट आई कैनॉट, लेकिन मैं नहीं सकता। सी हिम, क्या नहीं सकता, देख नहीं सकता, लेकिन मैं उसको देख नहीं सकता क्योंकि जो धुंध है उसने उसको छुपा रखा है। ठीक है बेटा, अब इसका पन्ना पलटते हैं। तो बेटा पन्ना पलटेंगे तो हम 110 नंबर पर आ जाएंगे ना, पेज नंबर पे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना बेटा इसको। और ये आपके सारे शब्दों के अर्थ दे रखे हैं, जो ब्लू ब्लू कलर है वो तो शब्द हैं और काले से उनके आंसर हैं। ठीक है, अब 25 जून हो गई, आप देखेंगे ये पेड़ कैसे नए पौधा उग रहा है इसमें। ठीक है, ये हरियाली आ रही क्योंकि मिस्ट थी, पानी लाती है ना वो भी। सम कुछ, जेन्युइन सचमुच के, सही, अर्ली जल्दी, मॉनसून रेन मतलब मानसूनी जो बारिश होती है। तो वो कह रहा है सचमुच जो मानसून की बारिश होती है ना वो आ गई थी। वार्म एंड ह्यूमिड, गर्मी थी और नमी थी। वो उमस कहते थे ना, उमस हो गई है बरसातों में, जैसे गीला गीला सा पन लगता है ना, उसको ह्यूमिड कहते हैं बेटा। एंड नॉट, और नहीं थी, दैट कोल्ड, वह उतनी ठंडी। हाई एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई पर होती है। स्टफ़, वस्तुएं मतलब चीज़ें। वी हैव बीन हैविंग, हमको मिलती हैं। ऑल ईयर, पूरे साल। वो कह रहा है कि सचमुच जल्दी आने वाले मॉनसून की बारिश थी जो कि गर्म थी और नमी थी, और वह नहीं थी ठंडी जो कि ऊंची पहाड़ियों पर हमको मिलती है पूरे साल। द प्लांट्स, जो पौधे थे, सीम टू नो इट टू, लगता था उनको भी पता है। पौधे थे, लगता है जानते हैं इसके बारे में भी। एंड, और, द फर्स्ट, पहला, कोबरा लिली, कोबरा लिली बेटा एक पौधा होता है लिली की सफ़ेद फूल का, लेकिन वो कोबरा की तरह से होता है तो उसको कोबरा लिली कहते हैं। कोबरा मतलब नाग, ये देखेंगे ये नाग की तरह से इसका निकल रहा है। कोबरा लिली का ये वो है, फूल है, और इसके अंदर से एक डंडी सी भी निकल रही है। तो ये पहाड़ों पर ही होता है जहाँ नमी होती है। एंड द फर्स्ट, और पहला, कोबरा लिली का, रियर्स मतलब बनाता है, पैदा करता है, इट्स हेड, अपना सिर, फ्रॉम द फर्न्स, मतलब फर्न छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें से अपना सिर बाहर निकालता है, ये मतलब हुआ इसका। एज आई वॉक अप, जैसे मैं चलता हूँ ऊपर, टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं जा रहा था बैंक में और पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में, तब मैंने देखा कि एक कोबरा लिली का जो पौधा है, जो फूल है, वो अपना सिर बाहर निकाल रहा है। ठीक है। द मिस्ट, धुंध, अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, जो धुंध थी वो ले सकती थी कुछ अपना, जैसे होता है ना भाई मैं सबको नहीं दिखाऊंगा, छुपी रहूँगी मैं, ऐसे वाली बात थी। तो मिस्ट जो थी वो हर चीज़ को अपने अंदर छुपा लेती थी और वो कहती थी मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि किसी को कुछ दिखता ही नहीं था। स्कूल बॉय, एक स्कूल जाने वाला लड़का, आस्क्ड पूछता है, मी मेरे से, टू डिस्क्राइब समझाने के लिए, द हिल स्टेशन, जो पहाड़ी जगह होती है जहाँ लोग जाते हैं, एंड द वैली, और जो घाटी होती है, इन वन सेंटेंस, एक वाक्य में। तो स्कूल जाने वाला लड़का पूछता है मेरे से कि बताओ कि हिल स्टेशन जो पहाड़ी होती है और वैली जो घाटी होती है उसको एक वाक्य में मुझे समझाओ। एंड ऑल आई कुड,
एंड और ऑल सारा कुछ, आई कुड मैं सकता था, से वॉज कहना था, मतलब मैं सिर्फ सब कुछ ये कह सकता था, ए पैराडाइज एक स्वर्ग, दैट माइट हैव बीन एक स्वर्ग जो ऐसा होता है, क्योंकि वो हिल स्टेशन और घाटी के बीच में अंतर नहीं बता सका। उसने कहा हिल स्टेशन वो होता है, पहाड़ी वो होता है जो कि एक स्वर्ग की तरह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा भी लगता है और नमी भी होती है, बारिश भी होती है, और कोबरा लिली जैसे पौधे भी खिलते हैं जो कि कहीं और नहीं होते हैं, और बहुत अच्छा मौसम होता है, इसलिए उसने उसको स्वर्ग बोला। किसको बेटा? हिल स्टेशन को। घाटी में तो हम रहते हैं ना, हम ज़मीन पे रहते हैं ना, हम पहाड़ों पे नहीं रहते ना, उसको वैली कह देते हैं, वहाँ गर्मी होती है। जून 27 जून की बात लिख रहा है। द रेन्स बारिशें हैव थी हेराल्डेड। अब बेटा हेराल्डेड का मतलब हो गया कि उन्होंने चलो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। हेराल्डेड द अराइवल, तो यहाँ पे हेराल्डेड का मतलब है बताया। बारिशों ने था बारिशों ने था बताया द अराइवल ऑफ सम सीजनल, आना कुछ मौसमी विजिटर्स लोगों का। कौन से? तो बारिशों ने बताया था, अनाउंस कर दिया था, सबको बताया था कि देखो भाई मौसम के जो हैं जो कुछ लोग सैलानी लोग जो घूमने आते हैं वो आ रहे हैं। लेकिन उसमें कौन था? अ लेपर्ड, एक चीता, मतलब तेंदुआ भी बोल देते हैं उसको, ठीक है, जिस पे काले काले चकत्ते होते हैं ना, गोल गोल। बाघ होता है उस पर लंबी लंबी धारियाँ होती हैं ना, तो जो लेपर्ड होता है ना, इसको हम तेंदुआ कहते हैं, इस पे गोल गोल धब्बे होते हैं। एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और कुछ हजार लीचेस। लीच का मतलब बेटा जोंक होता है, ये लीची नहीं है, ये खाने वाला फ्रूट नहीं है, वो लीची होता है, LICHI, लाइची बोलते हैं उसको वैसे इंग्लिश में बेटा, हिंदी में लीची, लेकिन ये लीचीज है, LEECHES, लीचीज मतलब जोंकें। देखी हुई ना आपने, जो खून पीती है इतनी मोटी होकर गिरती चिपक जाती है। गाँव में तो आपने देखी होगी खेतों में, धान के खेतों में, है ना। यस्टरडे कल जो बीत गया, है ना। आफ्टरनून दोपहर को। द लेपर्ड जो तेंदुआ था, लिफ्टेड ए डॉग उठा लिया था एक कुत्ता, फ्रॉम नियर कहाँ से? पास के। द सर्वेंट्स नौकरों के, क्वार्टर मतलब घर से, बिलो नीचे, स्कूल। कल दोपहर में तेंदुए ने उठा लिया था एक कुत्ता पास के नौकरों के घर से, जो कि स्कूल के नीचे थे। इन द अंदर, इवनिंग शाम को, यानी इसका मतलब हो गया शाम को। इट अटैक्ड उसने आक्रमण किया, उसने मारने की कोशिश करी। वन ऑफ एक बिज्जू की काउज, बिज्जू जो लड़का था उसकी गाय को, एक को मारने की कोशिश करी। बट लेकिन फ्लैड मतलब भाग गया। एट द अप्रोच आने की वजह से, ऑफ बिज्जूस मदर, बिज्जू की मम्मी वहाँ पर आई तो उसको देख के वो काऊ को, गाय को छोड़कर भाग गया। फ्लैड मतलब भाग गया। हु केम स्क्रीमिंग, वो आई थी चिल्लाती हुई। इम्प्रिकेशंस मतलब वो कैसे चिल्लाती हुई आई थी, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई आई थी, और उसको गालियाँ दे रही थी, उसको चिल्ला रही थी, उसको बद्दुआ दे रही थी, मर जा, ऐसे करके बोलते ना, मर जा तू मेरी गाय खा रहा है जंगल में से क्यों नहीं खा लेता, इस तरह से उसको कर्स कर रही थी, उसको बद्दुआ दे रही थी। एज फॉर द लीचेस, लेकिन जोंकों के लिए, आई शैल सून गेट, मुझे तो करना ही पड़ेगा, यूज टू अ लिटल ब्लड लेटिंग एवरी डे। तो लीचेस जो होती है ना बेटा, ये खून की खुशबू सूंघ लेती है शरीर की गर्मी देख के, तो उसके लिए कह रहा है भैया लीचेस के लिए तो कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए तो मुझे अपना ब्लड लेटिंग करना पड़ेगा, मतलब अपना खून देना ही पड़ेगा हर एवरीडे, मतलब रोज़ को, क्योंकि लीच तो आ जाएगी, पता ही नहीं चलती। लीच जो जोंक होती है, जब वो चिपक जाती पता ही नहीं चलती, वो तो बाद में पता चलता है जब खून बह रहा होता है ना, यही मतलब है बेटा इसका। अदर न्यू अराइवल्स, और नए आने वाले थे द स्कारलेट मिनी वेट्स। स्कारलेट मिनी वेट्स बेटा चिड़ियाएँ होती हैं, और वो स्कारलेट मतलब जामनी से रंग की होती हैं, और जो मादा होती है वो पीले रंग की होती है। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जूल्स, मतलब वो पत्तियों के बीच में इधर उधर कूद रही थी
जैसे चमकते हुए हीरे जवाहरात हों। तो बेटा इसमें एक ना ये चिड़िया होती है, स्कारलेट का मतलब होता है जामनी लाल रंग की, जैसे होता है ना सुंदर सा लाल गहरा लाल रंग हो, उसको बोल देते हैं स्कारलेट कलर। तो ये जो चिड़ियाएँ होती हैं, इसकी जो मादा पीले रंग की होती हैं वो कूद रही थी पत्तियों के बीच में चमकते हुए हीरे जवाहरात की तरह से। नो मैटर हाउ लीफी द ट्री, उनको परवाह नहीं थी कि कितनी सारी पत्तियां हैं पेड़ों पर। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स, यह चमकीले रंग बिरंगी चिड़ियाएँ कैन नॉट कंसील, छुपा नहीं सकती थीं देमसेल्स, अपने आप को। ऑल्दो, जबकि बाय रिमेनिंग, रहते हुए, एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप रहते हुए, दे समटाइम्स, वो कभी कभी, कंट्रीव टू गो अननोटेड, वो कभी कभी तो ऐसे छुप जाती थी, पत्तियां बहुत सारी थी ना पेड़ों पे तो छुप जाती थी, लेकिन वो सिंगिंग करती थी, गाना गाती थी, उनके रंग इतने चमकीले थे, अगर वो इधर उधर भागती थी तो भी नज़र आ जाती थी। ठीक है। अलोंग कम अ पेयर, और साथ में आया, अलोंग कम, अलोंग मतलब साथ में, कम आया, ए पेयर एक जोड़ा, ऑफ ड्रोंगोज, ऑफ, तो बेटे ड्रोंगोज जो होती हैं ये ना काले रंग की चिड़ियाएँ होती हैं बड़ी बड़ी, और ये जो स्कारलेट मिनीवेट्स होती हैं छोटी छोटी चिड़ियाँ होती हैं। तो ड्रोंगोज जो होते हैं इसकी ना बहुत चौड़ी चोंच होती है। अननेसेसरीली एग्रेसिव, बिना किसी ज़रूरत के, अग्रेसिव मतलब गुस्सैल। चेजिंग द, पीछा करते हुए, द मिनीवेट्स अवे, पीछा करते हुए मिनीवेट्स को भगाते हुए। तो ड्रोंगोज जो हैं इन मिनीवेट्स को भगा देते हैं। ठीक है बेटा, अब अगले पेज पे चलेंगे। पेज नंबर आ गया हमारा 111, इसके ऊपर आएंगे अब हम। अ ट्री क्रीपर, एक पेड़ पे चढ़ने वाली जो बेल होती है ना, पौधा होता है, आपने छठी क्लास में पढ़ा था ना, विसर्पी लता, आरोही लता, है ना। क्रीपर मतलब जो पेड़ पे चढ़ने वाली आरोही लता होती है, पेड़ जो बेल होती है, जैसे घिया तोरी की बेल को आप ऊपर चढ़ा देते हो ना गोबर के उस पे या घर पे चढ़ा देते हो छत पे, वो मतलब है बेटा। मूव्स रैपिडली, जल्दी से चलती है। अप द ट्रंक, ट्रंक मतलब पेड़ का तना, ऑफ द ओक ट्री, तो ओक जैसे नीम का पेड़ होता है ना बेटा, ऐसी ओक का पेड़ होता है, तो वो ओक के पेड़ के जो तना था उसके ऊपर जल्दी 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 चढ़ती जा रही थी, लिपटती हुई। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े चिपके हुए थे, उनको भगाते हुए, थप्पड़ से मारते हुए, ऐसे भागती हुई ऊपर चढ़ती जा रही थी। तो वो बेल ऊपर चढ़ी थी, तो जो जो वहाँ कीड़े मकोड़े बैठे थे वो भी हटते जा रहे थे। नाउ दैट, अब था, द रेन्स आर हियर, बारिशें अब यहाँ थी। देयर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, वहाँ पे नहीं थी कोई कमी खाने की मांसाहारी चिड़ियों के लिए। तो मांसाहारी इंसेक्टिवोरस मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाली चिड़ियों के लिए अब कोई कमी नहीं थी, क्योंकि बारिशों की वजह से, धुंध की वजह से वहाँ पे इतने सारे इंसेक्ट हो गए थे, इतने सारे कीड़े हो गए थे कि वहाँ खाने की कमी नहीं थी। डर्थ माने कमी ना होना। ठीक है। तो बेटा अब इसके क्वेश्चन आ गए, कॉम्प्रीहेंशन चेक। वाई इज़ द ऑथर नॉट एबल टू सी बिच्छू, जो क्यों नहीं था लेखक देख पा रहा बिज्जू को, वो बिज्जू को क्यों नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे मिस्ट थी, धुंध थी ना। तो बेटा इसके पीछे पन्ना पलटेंगे जहाँ पे हमारा पाठ शुरू हुआ था, तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे कि क्यों नहीं देख रहा था। ये द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, इट कंसील द हिल्स, तो बेटा इट कंसील्ड हो जाएगा, कंसील के बाद ईडी लगाएंगे, समझ रहे हो बेटा। अभी दोबारा पढ़ूंगी पूरा, है ना। तो अब आपका आंसर बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन गया, द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल, इट कंसील्ड द हिल्स। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से जोड़ेंगे। द ऑथर, यहाँ पे लिखेंगे वाज, यहाँ लिखेंगे, इसमें जगह बढ़ा के लिखेंगे वाज
और बिज्जू के बाद लिखेंगे एज। तो अब आपका आंसर हो जाएगा द ऑथर वॉज नॉट एबल टू सी बिज्जू एज। और अब हम यहाँ निशान लगाया था, यहाँ आ जाएंगे। एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल इट कंसील्ड द हिल्स। बस ठीक है ना, बिज्जू तो हिल पे ही रहता था ना, हिल पे ही भाग रहा था। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है what are the two ways in which the hill appear to change when the mist comes up? को कौन सी दो बातें थी जिसमें जो पहाड़ी सी दिख रही थी बदलती हुई when the mist comes up, जब मिस्ट धुंध उसके ऊपर आ रही थी। तो याद होगा ना बेटा, वो जो हिल थी वो साइलेंट हो गई थी और डेथली हो गई थी, है ना। तो जहाँ हमने निशान लगाया था, तो इसमें एक तो साइलेंस शब्द लिखेंगे, साइलेंस, और यहाँ पे आप लिखेंगे मेलनकली। कौन नहीं था ना यहाँ पे, स्टिल, डेथली स्टिल, ठीक है। मेलनकली शब्द भी आप यूज़ कर सकते हो। ये दो शब्द आप इस्तेमाल कर लो उस क्वेश्चन के आंसर के लिए, साइलेंस एंड डेथली स्टिल, मेलनकॉली, ठीक है। ये आप इस क्वेश्चन में तीनों शब्द जो हैं आप सेकंड क्वेश्चन में लिख दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप आर, एक तो साइलेंस लिख दो और डेथली स्टिल लिख लो, है ना। यहाँ से लिख लो, अब मैं दोबारा से यहाँ से देखो, इस तरह से आप लिख लो इसको, क्वेश्चन को जोड़ के। ये आपका सेकंड, ये भी आपका सेकंड, और ये भी आपका सेकंड। अब लास्ट, दोबारा से मैं लास्ट में बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है बेटा। द टू वेज इन विच द हिल्स अपीयर टू चेंज व्हेन द मिस्ट कम्स अप आर, और यहाँ से आप शब्द डाल दीजिए, यहाँ से शब्द डाल दीजिए मेलनकॉली, साइलेंस एंड डेथली स्टिल। डेथली स्टिल मतलब मरे हुए के समान, बिल्कुल शांत, ठीक है। तो ये काम कर लीजिए आप।